वॉक करना या पैदल चलना, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? इस फ़र्क को बताने के लिए आप लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ। अक्सर लोग हमारी क्लिनिक्स के अंदर जब आते हैं, हम उनसे रूटीन सवालात कर रहे होते हैं, क्या आप वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका जवाब ख़ास करके मर्द हज़रात का होता है कि जी, हम डेली घर से लेके मस्जिद तक, मार्केट तक, ऑफ़िस तक या शॉप तक पैदल आते जाते हैं या बस स्टैंड तक, जो कि घर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। मर्द हज़रात का अक्सर यही जवाब होता है और औरतों का जवाब होता है कि हम घर के अंदर जो डोमेस्टिक काम है, ख़ास करके डस्टिंग हो गया, वॉशिंग, कपड़े धोना या किचन का काम, इवन सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, सब हम खुद ही कर रही होती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी वर्जिश हो जाती है। व्यूअर्स, बिल्कुल भी ये वर्जिश नहीं कहलाएगी। क्यों? कि हर वो काम, हर वो एक्टिविटी, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे डस्टिंग हो, चाहे पैदल चलना हो, भले आप 10 किलोमीटर चलते रहें, जिस काम के एंड में आपको थकावट महसूस हो, फटीग महसूस हो, तो ये कभी भी वर्जिश या वॉक नहीं कहलाएगी, एक्सरसाइज नहीं कहलाएगी। क्यों? कि वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी नियत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि जब आप नियत करते हैं, आपने नोट किया होगा, जब आप वॉक के लिए या स्विमिंग के लिए या साइकिलिंग के लिए, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के लिए जब आप नियत करते हैं, इंटेंशन करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर एंड एंडोरफिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोरफिन जब हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, दिमाग के अंदर आपको वेल बीइंग का एहसास होता है, खुशी मीन्स की प्लेयर फीलिंग होती है। आपने नोट किया होगा, जब आप नियतन वॉक के ऊपर जाते हैं, फिर जब वापसी आते हैं या इन द एंड ऑफ एक्टिविटी जब आप वॉक ख़त्म कर रहे होते हैं, तो आपको खुशी महसूस होती है और आपको थकावट, फटीग महसूस नहीं होती है। तो बुनियादी फ़र्क यही है। अगर आप पैदल चलते रहें रूटीन के हिसाब से, ओबियसली वो भी चलना ज़रूरी है, दिस इज़ गुड, क्योंकि नहीं चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी की रवानगी मुतासर होगी, राइट। अब वॉक या एक्सरसाइज करने की बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ तो लोग खुद से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर्स हजरात ने, खास करके कार्डियोलॉजिस्ट ने, दिल के डॉक्टरों ने एडवाइस किया होता है। दिल की जब बात आ जाए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात आ जाए, तो मैं जस्ट इतना ही अपना इनपुट करना चाहूँगा, जब भी दिल की सेहत के लिए आप वॉक या एक्सरसाइज करें, ख़ास करके वॉक की बात करूँगा, लेट सपोज़ आपने आधा घंटा डेली का फिक्स किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, 5 मिनट आप तेज़ फास्ट वॉक करें, 5 मिनट फिर स्लो वॉक करें, 5 मिनट स्लो फिर 5 मिनट फास्ट, 5 मिनट स्लो फिर 5 मिनट फास्ट, इस तरह अपने 30 मिनट्स आप पूरे किया करें। क्योंकि गाइडलाइंस में यही लिखा हुआ है, इससे करने से आपकी दिल के पट्टे मजबूत होंगे। दूसरी वजह लोग वॉक क्यों करते हैं, ख़ास करके अपनी ओबेसिटी, अपनी मोटापा, अपनी फेट को ख़त्म करने के लिए। उसके लिए आपको हार्ड हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मीन्स कि अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो उसमें जॉगिंग करनी पड़ेगी, आधा घंटा या 20 मिनट जो भी आपने टाइम फिक्स किया हुआ है, जॉगिंग करनी पड़ेगी जिसमें आपको हार्डनेस महसूस हो, या स्विमिंग या फिर साइकिलिंग, राइट, या कोई और बैडमिंटन वगैरह जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली आपका वज़न भी कम हो रहा होता है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल एंड फैट डिज़ॉल्व हो रहा होता है। सो तीसरी क्या है, चहलकदमी। चहलकदमी आप लोगों ने देखा होगा, कभी मर्द हज़रात अपने दोस्तों के साथ या औरतें अपनी सहेलियों के साथ पार्क्स वगैरह में निकल जाती हैं चहलकदमी करने के लिए। दिस इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप क्रिएटिविटी लाना चाह रहे हैं अपनी तबीयत के अंदर, तो चहलकदमी आप अकेले किया करें। जब आप चहलकदमी अकेले करेंगे, उसमें ख़ास करके अपने कदम का, स्टेप का ख्याल रखना है। अगर आप एक कदम 1 फुट पे जा रहा है या आधे फुट पे जा रहा है, तो दूसरा कदम भी आधे फुट आधे फुट आधे फुट पे, इस तरह कंटिन्यूटी रखनी है। उससे क्या होगा, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और आपके
ख़ास करके जिस तरह मैंने क्रिएटिविटी की बात की, आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और ख़ास करके जब आप अकेले या अकेली चहलकदमी करेंगे तो आपके जहन के अंदर आइडियाज़ आएंगे। आप दुनिया के साइंसदानों के या जो भी कामयाब बिजनेसमैन हैं, उनकी अगर आप उनकी रिगार्डिंग देयर लाइफ्स अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उनको आइडियाज़ ख़ास करके उसी टाइम आए थे, उन्होंने ख़ुद अपनी बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज़ गुड, और गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। सो अगर ये तीनों जिस तरह मैंने एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज के आप लोगों के साथ बयान किए, आपने नोट किया होगा, जब कोई भी वॉक हो, स्विमिंग हो या चहलकदमी हो, या जिस तरह हार्ट के लिए वॉक बताई, जब एंड ऑफ एक्टिविटी, जब आपकी वॉक या वर्जिश या जिम जा रहे हैं, जब कंप्लीट हो रही होती है, तो जब आप वापस लौट रहे होते हैं तो क्या होता है, आपको खुशी महसूस होती है, प्लेयर महसूस होती है, आप ग्लैड फील कर रहे होते हैं, और उसके साथ आपको फटीग महसूस नहीं होती, आपको थकावट महसूस नहीं होती। तो बुनियादी वजह यही है वॉक में और रूटीन की पैदल चलने में। रूटीन की जो आपकी मजबूरी है, वर्जिश कहें आप जो भी कहें, पैदल चलना या साइकिल चलना, उन दोनों में फ़र्क यही है कि उसमें खुशी ज़्यादा महसूस नहीं होती, इसमें खुशी महसूस होती है। उसमें आखिर में आपको थकावट महसूस होती है, और आप एक्सरसाइज में जो आप इंटेंशन के साथ, नियत के साथ आप करते हैं, उसमें आपको खुशी महसूस होती है। सो व्यूअर्स, सोचा कि अपने दोस्तों के साथ वॉक के मुतालिक, एक्सरसाइज के मुतालिक जानकारी दूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी सी मेडिकल वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। थैंक यू सो मच।